ब्रह्मांड बहुत विशाल है। ये अद्भुत चीजों से भरा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बहुत गहराई से जुड़ा भी हुआ है? कल्पना कीजिए, अंतरिक्ष में फैला एक विशाल जाला। यह जाल हर चीज को एक साथ जोड़ता है। यह है कॉस्मिक वेब। इस अविश्वसनीय संरचना के बारे में और जानना चाहते हैं? पढ़ते रहिए। फैक्ट फ्यूल आपको कॉस्मिक वेब के अजूबों के माध्यम से ले जाएगा। तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए। कॉस्मिक वेब ज्ञात ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना है। यह फिलामेंट्स और क्लस्टर्स का एक नेटवर्क है। ये फिलामेंट्स डार्क मैटर और गैलेक्सी से बने हैं। इसे एक विशाल कॉस्मिक मकड़ी के जाले की तरह समझो। गैलेक्सी अंतरिक्ष में बेतरतीब ढंग से बिखरी नहीं है। वे इन फिलामेंट्स के साथ व्यवस्थित हैं। फिलामेंट्स के बीच की जगहों को वॉइड्स कहा जाता है। ये वॉइड्स ज्यादातर खाली होते हैं। कॉस्मिक वेब हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड एक ढांचे में है, बेतरतीब नहीं। ये फिलामेंट्स वास्तव में किस चीज से बने हैं? यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका जवाब उतना ही जटिल और रहस्यमय है। इसका जवाब थोड़ा रहस्यमय है। फिलामेंट्स, जो ब्रह्मांड के विशाल ढांचे का हिस्सा है, मुख्य रूप से डार्क मैटर से बने होते हैं। कॉस्मिक वेब ज्यादातर डार्क मैटर से बना है। डार्क मैटर एक अदृश्य पदार्थ है जिसे हम सीधे नहीं देख सकते। डार्क मैटर अदृश्य है, हम इसे सीधे नहीं देख सकते, लेकिन इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण हम इसके अस्तित्व का पता लगा सकते हैं। हम जानते हैं कि डार्क मैटर का अस्तित्व है क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण है। यह गुरुत्वाकर्षण प्रभाव उन चीजों को अपनी ओर खींचता है जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे गैलेक्सी और अन्य खगोलीय पिंड। यह उन चीजों को अपनी ओर खींचता है जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे गैलेक्सी और अन्य खगोलीय पिंड डार्क मैटर के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण अपनी गति और दिशा बदलते हैं। गैलेक्सी डार्क मैटर फिलामेंट्स के साथ पिरोए हुए चमकीले मोतियों की तरह हैं। ये फिलामेंट्स ब्रह्मांड के विशाल ढांचे का निर्माण करते हैं और गैलेक्सी को एक साथ बांधते हैं। ये फिलामेंट्स हाईवे की तरह काम करते हैं। वे गैलेक्सी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मार्गदर्शन करते हैं, जैसे कि एक विशाल ब्रह्मांडीय नेटवर्क। वे अंतरिक्ष में गैलेक्सी की गति को निर्देशित करते हैं। इस प्रकार डार्क मैटर फिलामेंट्स ब्रह्मांड के विकास और संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल गैलेक्सी को एक साथ बांधते हैं, बल्कि उन्हें मार्गदर्शन भी करते हैं, जिससे ब्रह्मांड का विशाल और जटिल ढांचा बनता है। अगर हम डार्क मैटर को नहीं देख सकते, तो हम कैसे जानते हैं कि यह वहां है? कॉस्मिक वेब का नक्शा बनाने के लिए वैज्ञानिक चालाक तकनीकों का उपयोग करते हैं। एक तकनीक को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है। दूसरा, गैलेक्सी सर्वे का उपयोग करना है। ये तरीके हमें अदृश्य को देखने और ब्रह्मांड की संरचना को समझने में मदद करते हैं। यह एक जासूस होने जैसा है जो एक ब्रह्मांडीय रहस्य को सुलझाने के लिए सुराग का उपयोग करता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक दिमाग घुमा देने वाली घटना है। यह एक ऐसा प्रभाव है जो हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। जब हम आकाश की ओर देखते हैं, तो हमें केवल तारे और गैलेक्सियां ही नहीं दिखती, बल्कि एक अदृश्य जाल भी दिखाई देता है, जिसे हम कॉस्मिक वेब कहते हैं। गैलेक्सी के समूह जैसी विशाल वस्तुएं प्रकाश को मोड़ सकती हैं। यह प्रभाव तब होता है जब प्रकाश इन विशाल वस्तुओं के पास से गुजरता है। यह प्रकाश की किरणों को मोड़ देता है, जिससे हमें दूर की वस्तुएं विकृत और बड़ी दिखाई देती हैं। यह प्रक्रिया हमें ब्रह्मांड के उन हिस्सों को देखने में मदद करती है जो अन्यथा अदृश्य होते। यह उनके मजबूत गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। जब कोई विशाल वस्तु, जैसे कि एक गैलेक्सी क्लस्टर, स्पेस टाइम के कपड़े को मोड़ती है, तो यह एक लेंस की तरह काम करती है। यह लेंसिंग प्रभाव हमें ब्रह्मांड के दूरस्थ कोनों की झलक दिखाता है। एक ट्रैम्पोलिन पर एक बॉलिंग बॉल की कल्पना करो। जब आप गेंद को ट्रैम्पोलिन पर रखते हैं, तो यह कपड़े को मोड़ देती है और एक गड्ढा बनाती है। इसी तरह विशाल वस्तुएं स्पेस टाइम के कपड़े को मोड़ देती हैं। गेंद ट्रैम्पोलिन के कपड़े को मोड़ देती है। यह मोड़ना स्पेस टाइम में भी होता है, जब कोई विशाल वस्तु, जैसे कि एक गैलेक्सी क्लस्टर, स्पेस टाइम के कपड़े को मोड़ती है। यह मोड़ना प्रकाश की किरणों को भी मोड़ देता है, जिससे हमें दूर की वस्तुएं विकृत और बड़ी दिखाई देती हैं। इसी तरह विशाल वस्तुएं स्पेस टाइम के कपड़े को मोड़ देती हैं। यह प्रभाव हमें ब्रह्मांड के उन हिस्सों को देखने में मदद करता है जो अन्यथा अदृश्य होते। यह हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। यह वार्पिंग दूर की गैलेक्सी से प्रकाश को बड़ा और विकृत कर सकता है। यह प्रभाव हमें ब्रह्मांड के उन हिस्सों को देखने में मदद करता है जो अन्यथा अदृश्य होते। यह हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। इन विकृतियों का अध्ययन करके वैज्ञानिक डार्क मैटर के वितरण का नक्शा बना सकते हैं। डार्क मैटर एक रहस्यमय पदार्थ है जो ब्रह्मांड के अधिकांश हिस्से में पाया जाता है, लेकिन इसे सीधे नहीं देखा जा सकता। ग्रेविटेशनल लेंसिंग के माध्यम से वैज्ञानिक डार्क मैटर के वितरण का नक्शा बना सकते हैं और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझ सकते हैं।
यह अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कैसे बना और कैसे विकसित हुआ। भाग 6 गैलेक्सी सर्वे। एक समय में एक गैलेक्सी ब्रह्मांड का मानचित्रण। कॉस्मिक वेब का नक्शा बनाने का दूसरा तरीका गैलेक्सी सर्वेक्षण है। वैज्ञानिक लाखों गैलेक्सी का निरीक्षण करने के लिए दूरबीनों का उपयोग करते हैं। वे सावधानीपूर्वक उनकी स्थिति और गति को प्लॉट करते हैं। ये सर्वेक्षण ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर संरचना को प्रकट करते हैं। आकाशगंगाओं के वितरण का विश्लेषण करके वैज्ञानिक कॉस्मिक वेब के जटिल पैटर्न का पता लगा सकते हैं। यह ब्रह्मांडीय पैमाने पर बिंदुओं को जोड़ने जैसा है। भाग 7 कॉस्मिक वेब और आपका दिमाग, एक आश्चर्यजनक संबंध। कॉस्मिक वेब एक जटिल संरचना है। यह आश्चर्यजनक रूप से परिचित किसी चीज जैसा दिखता है, मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क आपस में जुड़े न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है। ये न्यूरॉन्स विद्युत संकेतों को प्रसारित करते हैं। इसी तरह कॉस्मिक वेब के फिलामेंट्स गैलेक्सी को जोड़ते हैं। ये गैलेक्सी गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से परस्पर क्रिया करती हैं। यह तुलना ब्रह्मांड की परस्पर जुड़ाव को सबसे छोटे पैमाने से लेकर सबसे बड़े पैमाने तक दिखाती है। भाग 8 कॉस्मिक वेब के रहस्य, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना। कॉस्मिक वेब एक अपेक्षाकृत नई खोज है। यह एक विशाल संरचना है जो ब्रह्मांड में फैली हुई है, जिसमें गैलेक्सियों और गैस के विशाल फिलामेंट शामिल हैं। यह वेब ब्रह्मांड के सबसे बड़े पैमाने पर संरचना का प्रतिनिधित्व करता है और इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कई वर्षों तक मेहनत की है। इसके बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। यह कैसे बना? यह सवाल वैज्ञानिकों को हमेशा से परेशान करता रहा है। कॉस्मिक वेब के निर्माण के पीछे की प्रक्रियाओं को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें ब्रह्मांड के विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। डार्क मैटर इसके विकास को कैसे प्रभावित करता है? डार्क मैटर, जो ब्रह्मांड के अधिकांश द्रव्यमान का निर्माण करता है, कॉस्मिक वेब के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर के गुरुत्वाकर्षण बल ने गैलेक्सियों और गैस को एक साथ खींचकर इन विशाल संरचनाओं का निर्माण किया है। ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें वैज्ञानिक उजागर करने के लिए उत्सुक हैं। वे विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके कॉस्मिक वेब का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें शक्तिशाली टेलीस्कोप, कंप्यूटर सिमुलेशन और डेटा विश्लेषण शामिल है। इन प्रयासों से हमें ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानने का अवसर मिलता है। कॉस्मिक वेब का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि गैलेक्सियों का निर्माण कैसे हुआ और वे कैसे विकसित हुईं। इसके अलावा यह हमें ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। यह एक अनुस्मारक है कि खोज करने के लिए हमेशा और भी बहुत कुछ है। ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और हमेशा नई खोजें की जा सकती हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि हम हमेशा जिज्ञासु रहें और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए प्रयास करते रहें। भाग 9 अन्वेषण में शामिल हों और अधिक जानकारी के लिए फैक्ट फ्यूल को सब्सक्राइब करें। ब्रह्मांड अजूबों से भरा है। कॉस्मिक वेब सिर्फ एक उदाहरण है। क्या आप और अधिक एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? फैक्ट फ्यूल सब्सक्राइब करें। हम आपको अंतरिक्ष की विशालता से लेकर उप परमाणु दुनिया की पेचीदगियों तक नवीनतम खोजों से अपडेट रखेंगे। अपनी जिज्ञासा को बढ़ावा दें और ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें।